والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ کلام ہے میرے بڑے بھائی قاری محمد اسرار اللہ کنوری صاحب اکثر محفل میں پڑھتے تھے. چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. امید کرتا ہوں آپ صاحب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. رب یار بنایا سونا سارے زمانے کو. مل کے پڑھیے رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو. سارا حسن لوٹا چھڑے محبوب یگانے تو. رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو. رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو. سارا حسن لوٹا چھڑے محبوب یگانے تو. محتاج امک ویسلام ریسی نہ کمی کوئی. محتاج امک ویسلام ریسی نہ کمی کوئی. ایک بار تو مانگتے صحیح حسنین دلانے تو. ایک بار تو مانگتے صحیح
हसनैन दनाने तो रब यार बनाया है सोना सारे जमाने तो जीना ते मरना सका है दर्द पुतरा तो जीना ते मरना सका है दर्द पुतरा तो वल सिख ले सखावत दा ज़हरा दे घराने तो वल सिख ले सखावत दा ज़हरा दे घराने तो सारा हुसन लौटा छड़िया महबूब यगाने तो रब यार बनाया है सोना सारे जमाने तो। अल्लाह दी हम्द सना तो बाद हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दी खिदमत बारगाह अक़दस के अंदर दरूद सलाम दा नज़राना पेश करन तो बाद अहबाब जिवाकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर बहुत सारियां चीज़ां पैदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर बहुत सी चीजें तख्लीक की हैं, जिसमें जानवर पैदा किए, परिंदे पैदा किए, दरिंदे पैदा किए और इन सब से आला इंसान पैदा किया। इंसान से आला मुसलमान बनाया और मुसलमान से आला हाफिज और हाफिज से आला आलम बनाया और आलम से आला फकीह बनाया और फकीह से आला फकीह आजम बनाया और फकीह आजम से आला वली बनाए और वलियों से आला गौस बने और गौसों से आला गौसे आजम बने, गौसे आजम से आला कुतुब, कुतुब से आला अब्दाल और अब्दाल से आला अतबा ताबी और अतबा ताबईन से आला ताबी, ताबी से आला सहाबी और सहाबा में सारे बराबर नहीं होते। सहाबा में भी वैसे तो सहाबा की बहुत शानें हैं, लेकिन सहाबा से अफजल अशरा मुबशरा सहाबी जिनको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत अता की, उस सहाबा से अफजल चार यारों से अफजल गारे यार और गारे यार से अफजल अंबिया और अंबिया से अफजल रसूल, रसूलों से आला इब्ने आदम, आदम से आला इब्राहिम और इब्राहिम से आला इस्माइल और इस्माइल से आला आमना दलाल। सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, लेकिन सबसे आला सैयद कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। सारी कायनात एक तरफ और सबसे आला मेरे नबी को बनाया, क्योंकि खलक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, सबसे आला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा मारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला
हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में सबसे पहले मेरे नबी का नूर पैदा किया। ऐसा नहीं किया कि अल्लाह की जात ने अपनी जात से कुछ हिस्सा अलहदा कर दिया और उसमें से अपने महबूब को पैदा किया, अपने महबूब को तख्लीक किया, बल्कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात से, अपनी जात के साथ जो तजल्ली पैदा की और तजल्ली से जो नूर निकला, उस नए नूर से मेरे नबी को तख्लीक किया और उस नूर से जो कतरे लिए उसके साथ सारी कायनात बना दी। बाकी सारी कायनात मेरे नबी के नूर से कतरों से बनी। उसमें आलमे रूहानी भी हैं, उसमें आलमे जिस्मानी भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को खास अपने लिए बनाया और बाकी सारी कायनात को महबूब खुदा के लिए बनाया। बाकी सारी कायनात अपने महबूब के लिए पैदा कर दी और खुद अपने लिए खुद हबीब को चुना और आप ही को हक व बातिल का पैकर भी बनाया, पैमाना भी दिया कि ऐ महबूब, जिस तरह जिसने आपसे मोहब्बत की, आपकी अहले बात से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की और मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करूंगा और मेरी रहमतें उस पर नछावर हो जाएंगी जिसने करीम आका तुझसे मोहब्बत की। और जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा, वो चाहे कोई भी हो, वो मिर्जा कादियानी हो, वो कोई भी हो, बशर हो, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा महबूब, उसके लिए मैंने गज़बनाक अज़ाब तैयार कर रखे हैं। इतनी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से की और फरमाया, कोई तेरी शान क्या बयान करेगा। हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि महबूब अगले माह को आपका जिक्र बुलंद करूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि महबूब जब मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया इकट्ठे होंगे तो अंबिया की इमामत करवाएगा, मैं तब तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि कल क़यामत के दिन जब सारे नबी अपनी उम्मतों को लेकर इकट्ठे होंगे, महबूबा मैं तब तेरा जिक्र बुलंद करूंगा। ना ना ना, बल्कि फरमाया, ऐ महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने अजल से लेकर अजल तक आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आइए मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे चलते हैं इसी बात को समझने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, मूसा आज नहीं, आज जल्दी जा, फलां कचरे के ढेर पर मेरा यार पड़ा है, उसको उठा, गुस्ल दे, कफन पहना और दफन कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, कचरे के ढेर पर मौला तेरा यार। कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, बातें आज बाद में होंगी, पहले जल्दी जा, देर ना कर, मेरे यार को दफना। मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया, नहलाया, गुस्ल दिया, कफन दफन किया, लेकिन सवाल एक ही था कि ये तो गुनाहगार है, स्याकार है, शराबी है, जानी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह का यार कैसे हुआ? अल्लाह का यार कैसे हो? फौरन कोई तौर पर दोबारा गए, मौला ये बता, वो जो कचरे के ढेर पर पड़ा था वो तेरा यार कैसे हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा सुन, एक दफा ये शराब के नशे में दुख था, इसको अपनी होश नहीं थी, ये चर्च गया, इसने तौरात खोली, यूं बिला साख्ता सोचकर समझकर नहीं, शराब के नशे में यूं वर्के फोलता गया, चलता गया, उधर रुक गया और रुक कर इसने इसमें मोहम्मद जहां पे लिखा था चूम कर आंखों से लगा लिया। तब से मेरा यार है, उस वक्त से मेरा यार है, जिसने शराब के नशे में, होश में नहीं। यारो कितनी मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल इज्जत को
अपने महबूब से और उस बंदे से जिसने मेरे महबूब का एहतराम किया। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ हजरत इंसान किधर फिरता है, लौट आ अल्लाह की तरफ। अल्लाजी खलकक, मैं रिश्ते में तेरा रब लगता हूं, तू क्यों भूल गया? क्यों तुझे इल्म नहीं है? क्यों तू छुपता फिरता है? क्यों तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता? क्यों 5 वक्त की अजान आती है और तू मुंह छुपा के चला जाता है? आज अच्छा नहीं है तो अपने कदमों पे चल कर आ, कल जो तुझे 4 कंधों पर उठाकर मेरे पास लिया जाएगा। आज अच्छा नहीं है तो खुले मुंह मेरे पास आ, कल जो तुझे कफन में छुपा कर मेरे पास लाया जाएगा। ऐ मेरे बंदे लौट आ, मां गर्रा का बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा करीम रब है, वो तुझे बख्श देगा। तेरा रब, मुझे बताइए, इतनी मीठी और इतनी मिठास इन अल्फाज में है। मां की ममता एक तरफ और रब की मोहब्बत एक तरफ। ये 99वां हिस्सा है जो मां आपसे मोहब्बत करती है। आज देखिए, दुनिया के किसी तराजू में तोलिए, मां की मोहब्बत जो है तोलने में नहीं मिलेगी। साहिल का, समंदर का किनारा तो मिल सकता है, लेकिन मां की मोहब्बत की पैमाइश नहीं मिल सकती। अहबाब ज़िवाकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार अपने बंदे से करता है कि सोचें कि हम कितने गाफिल हैं। हम अजान आती है, अपने कामों में मसरूफ होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन जो कुछ भी ये है, ये करीम आका जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन के कदमों का धोवन है, जो हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे, मैं कहता होता हूं कि दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हिसाब किताब के पर्चे ना खोल दे। अगर खोल ले तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब करेंगे तो फिर छोटी सी छोटी नेमत का शुक्र अदा करने को पूछा जाएगा। इस नेमत पर सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, किस नेमत पर कितना शुक्र अदा किया था? बता, किस नेमत पर? वो छोटी सी छोटी, मैंने तुझे हाथ दिए, इन हाथों की बजाय कितना शुक्र अदा किया तुमने। मैंने तुझे आंखें दी, आंखों की बना पर मेरा शुक्र कितना अदा किया। मैंने तुझे चलने के लिए कदम दिए, सांस दिए, कितना शुक्र अदा किया तुमने। वो बादशाह था ना, बादशाह, उसकी एक लौंडी हुआ करती थी। लौंडी मतलब नुकरानी, जो उसके लिए फूलों की सेज सजाया करती थी। उसका अरसा दराज से यही काम था, वो अपने बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाया करती थी। रूटीन वाइज उसने वही काम किया, फूलों की सेज सजाई। अचानक उसके ज़हन में ख्याल है कि ये बादशाह रोज फूलों की सेज पे सोता है, इस पे सोना कैसा है, ये क्या सुकून मिलता है इसको कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, फूलों की सेज सजाती। बस उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, और बादशाह सलामत तो थे नहीं। उसने कहा चलो देखते हैं आज। बस वो लेटी, उसकी आंख लग गई, किस्मत माड़ी उसकी, ऊपर से बादशाह सलामत आ गए। जब कमरे में दाखिल हुए तो नौकरानी और उस बादशाह की सेज पर, आखिर बादशाह की भी कोई गैरत होती है। उसने कहा जल्लाद को बुलाया, फौरन उठाओ इसको, उल्टा लटका दो और कोड़े मारने शुरू करो। बादशाह ने हुक्म की तमील की, उल्टा लटका दिया, कोड़े मारने शुरू कर दिए। अब वो शुरू में रोना शुरू कर दिया उसने, और थोड़ी देर गुजरी तो वो हंसने लगे। बादशाह सलामत ने कहा रुक जाओ, इससे पूछ ये रोई क्यों और हंसी क्यों। उसने कहा रोई तो मैं इसलिए हूं, जाहिर बात है आप कोड़े मारेंगे, दर्द की वजह से मैं रो सी, और हंसी मैं इसलिए हूं कि ये चंद लम्हे में लेटी हूं और इसकी इतनी बड़ी सजा है, और जो अरसा दराज से ये काम कर रहा है उसको कितनी बड़ी सजा होगी। बस बादशाह सलामत का दिल लर्जा,
اور وہ اپنی پشت سے اپنے سٹیج سے نیچے اتر آیا اور اس نے چھوڑ دی وہ بادشاہی. اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو گیا. تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت بہت کریم رب ہے، بہت رحمان رب ہے. وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی پکڑ سکتا ہے، اور چاہے تو وہ گناہگار اور سیاہکار کو جنت میں بھیج دے. وہ آخری دو آدمی تھے جہنمی، ان کا نامہ مال لایا. اللہ رب العزت نے دیکھا اور کہا دونوں کو کہ جہنم جاؤ، تمہارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ ساری زندگی ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں جاتے. بہرحال وہ دوڑے، ایک دوڑا جہنم کی طرف اور دوسرا چلتا ہے، پھر پیچھے سے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پیچھے سے دیکھتا ہے. جو دوڑتا ہے نا، اللہ رب العزت کہتا ہے دونوں کو بلا لو واپس. اب ان کی بخشش کا اندازہ لگائیں، اس کے کرم کا اندازہ لگائیں. اللہ رب العزت دوبارہ بلا لیتا ہے. تجھے علم نہیں ہے میری جہنم کتنی خطرناک ہے؟ آگ کے شعلے ہیں جہاں پر سب سے ہلکا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتوں سے آپ کا دماغ پگھل جائے گا اور پیپ بن کے آپ کے منہ سے نکلے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا. تجھے علم نہیں ہے؟ تو بھاگا بھاگا جا رہا ہے جہنم کی طرف. اس نے کہا میرے مولا، میں نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اچھا عمل نہیں کیا. میں نے کہا رب کا حکم ہے، ساری زندگی مانا نہیں ہے، آج مان لے. اللہ رب العزت نے اس حکم کے ماننے پر اس کو جنت عطا کر. دوسرے کو بلایا بھی تجھے میرا حکم یاد نہیں تھا، اب اس کو بھی جنت ہی بھیجنا ہے، بہانے ہیں. تجھے میرا حکم نہیں یاد ہوا کہ میں نے کہا جہنم میں جاؤ اور تم چلتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، چلتا ہے پھر. اس نے کہا مولا حکم تیرا تھا، ماننا تو پڑنا تھا، لیکن مجھے یقین تھا، امید نہیں تھی. مجھے یقین تھا میرا رب ہو کے مجھے جہنم بھیجے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. میں چلتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا، شاید اب بلا لے، شاید اب بلا لے. اللہ رب العزت نے کہا دونوں کو جنت میں بھیجو. اتنا کریم رب ہے، اتنا رحیم رب ہے. آج وقت ہے، لیکن وہ بہلول دنا تھا نا، وہ کسی چوک میں بیٹھا لکڑی کے ساتھ لکیریں لگا رہا تھا. کوئی بزرگ گزرا، اس نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رب کی اور بندوں کی صلح کروا رہا. اس نے کیا کہا رزلٹ نکلا؟ اس نے کہا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے. کچھ دن گزرے، اب بہلول دنا ادھر نہیں بیٹھا، اب قبرستان بیٹھا ہوا. بندہ وہی گزرا، اس نے کہا بابا جی آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا کام وہی کر رہا ہوں، بندوں اور رب کی صلح کروا رہا ہوں. کہا رزلٹ کیا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں پر وہ نہیں مانتا. کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.